નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 1 એટલે કે પહેલી કાવ્ય આપણી છે બેટી, તેનું સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથેનું સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। तो આપણે હવે જોઈશું प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरा के निशाना कीजिए। दूसरों को सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? तो अपना विकास करेगी। अपने पाँव चलकर बेटी क्या करेगी? तो दुनिया को देखेगी। तितली बनकर बेटी क्या करेगी? तो हवा को चूमेगी। तारा बनने का मतलब क्या होता है? तो श्रेष्ठ बनना। हवा को चूमने का अर्थ क्या है? मंजिल को पाना। अपने पाँव चलने का अर्थ क्या होता है? तो आत्मनिर्भर। काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो फूल। विलोम शब्द की गलत जोड़ है, फूल तो कुसुम। आकाश के लिए काव्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गगन। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है इसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वो लोगों के कार्य और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी फूल जैसे सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं इसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्य से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती हूँ। बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? बेटी तारा बनना चाहती है, वो धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बागों में खिलौने वाला फूल बनने की है। वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इसी तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर 2 ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उससे सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 3, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के पूंछ पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। प्रश्न नंबर 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगी? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरा मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाजों का प्रबंध करूंगा। बेरोजगार को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। इसी तरह दूसरों को सहारा देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करूंगा। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की जगह मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। प्रश्न नंबर 6, आप इस कविता के लिए एक मजेदार शीर्षक सुझाइए। साथ में ये भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूंगा, क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियां क्या क्या कर सकती है इसके बारे में बताया गया है, इसीलिए ये शीर्षक मुझे उचित लगता है। प्रश्न नंबर 7, इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी।
मुझे यह पंक्ति बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने नजरिए से दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी अपने खुद को आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला वाक्य हमने बनाया है, हमें हमारा देश की सेना पर गर्व है। पहला हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी जरूरी है, करनी चाहिए। लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। किसी जानवर को मारने भी अनुचित है। तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। बाजार में लाल फल मिलते हैं। वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धरती तो अंबर, धरती पर हरियाली छा गई है, अंबर में तारे चमक रहे हैं। सुंदर तो कुरूप, गुलाब का फूल सुंदर है, वो लड़की बहुत कुरूप थी। मेहनत तो आलसी, किसान बहुत मेहनती था, सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया। सिर, महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी। तो पैर, हाथी के पैरों तले चींटियां दब गई। मित्र तो शत्रु, अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। उजाला तो अंधेरा, सूरज जगने से धरती पर उजाला हुआ, बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया। सुलभ तो दुर्लभ, शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है। नकली तो असली, व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया। असली जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। भलाई तो बुराई, संत सबके साथ भलाई करते हैं। दुष्टों की दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। भीतर तो बाहर, कमरे के भीतर दो बच्चे थे, दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। पाना तो खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन कीजिए। मुझे किताब चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। लड़कियों की आंखें सुंदर है, लड़की की आंख सुंदर है। मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं कई वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ। आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। रात को तारा निकलता है, रात को तारे निकलते हैं। हमारे पास फूलों की टोकरी है, हमारे पास फूल की टोकरी है। वो घूमने जा रहा है, वे घूमने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 ब, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तोता तो तोते, तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं। कुत्ता तो कुत्ते, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। वधु तो वधुएं, मंडप में वधु बैठी है, सभी वधुएं एक साथ मंदिर गई। रात तो रात, रात को चोर आए थे, सुरेश कई रातों से सोया नहीं। माता तो माताएं, आर्य की माता ने कहानी सुनाई, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। चिट्टी तो चिट्टियां, रमेश को चिट्टी ने काट लिया। मिठाई पर चिट्टियां चल रही थी। स्त्री तो स्त्रियां, मकान के कोने में स्त्री बैठी थी। बाजार में बहुत सारी स्त्रियां थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। रामू भला आदमी है तो भला। मुझे लाल सेब चाहिए तो लाल। रावण ज्ञानी था तो ज्ञानी। गुजरात समाचार दैनिक अखबार है तो दैनिक। फूल सुगंधित है तो सुगंधित। यह मद्रासी वानगी है तो मद्रासी। वो आदमी लंबा है तो लंबा। ये चिकना पदार्थ है तो चिकना। नीम का दातुन कड़वा है तो कड़वा। पूर्वी दिशा से हवा चल रही है तो पूर्वी। आप कमजोर लग रहे हैं तो कमजोर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विशेषण का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। विशेषण पहले हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक। 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, इकहरा, दुगना और तीनों। अनिश्चित वाचक में आएगा कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कई, कतिपय, कमजोर। गुणवाचक विशेषण लिखिए तो चतुर और मीठा। आर्य चतुर बालक है, सेब बहुत मीठा होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 2.5 दोनों। आज 2.5 लीटर दूध चाहिए। हम दोनों सिनेमा देखने गए। अनिश्चित वाचक संख्यावाचक कुछ, थोड़ा सा। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने को बीड़ा उठाया है। महेश ने थोड़ा सा दूध पिया।
प्रश्न नंबर 7 और नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्दों को शब्दकोश में ढूंढ कर लिखिए। सहार तो सहारा, सहार्थ। धरता, धरती, धरा, धराना। दनाली, दुनिया, दुनियावी। गाकर, गगन, गगरी। उजास, उजियारा, उजोर। प्रश्न नंबर 7 ब शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुन कर लिखिए। शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द जंग, कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द क्षमा, ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द जंगल। शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ आंगन, कागज और ज्ञान। प्रश्न नंबर 7 को निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आंगन, क्षणिक, ज्योत, ज्ञाता, बाग, राष्ट्रीय, सम्मान, हाट। प्रश्न नंबर 8 और निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहले का हम लिखेंगे, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्य से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ रही है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न नंबर 8 ब निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहली में आएगा, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं। दूसरे पे आएगा, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। प्रश्न नंबर 9 बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है, हाँ या नहीं? क्यों? तो नहीं। अक्सर बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर नहीं होता है। इनके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटों को अक्सर परिवार के भविष्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को अक्सर विवाह और परिवार के बाहर के जीवन के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समाजों में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाया जाता है। हालांकि ये धारणा बदलने लगी है और कई लोग अब बेटियों के जन्म पर भी समान रूप से जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बेटों और बेटियों के बीच के अंतर को समाप्त कर दीजिए और दोनों के जन्म पर समान रूप से जश्न मनाए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।